Hello बच्चों, let's read the given question. The question says, what is the difference between the wires used in an element of an electric heater and a fuse? So basically हमें जो की concept यहाँ पे use करना है, that is the element used in electric heater and fuse. So basically हमें differentiate करना है electric heater में और fuse में जो element यूज कर रहे हैं हम वायर में उसकी प्रॉपर्टीज हमें डिस्कस करनी है यहाँ पे. ठीक है, तो वन बाय वन वी विल डिस्कस इट. फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रिक हीटर जो है वो हीटिंग पर्पस के लिए हम यूज करते हैं, फॉर हीटिंग पर्पस. ठीक है, वेदर वी विश टू हीट द वाटर और द रूम. ठीक है ना, तो हीटिंग पर्पस के लिए वी यूज इलेक्ट्रिक हीटर. फ्यूज की अगर हम बात करें फर्स्ट पॉइंट में, फ्यूज में इसका यूज होता है बेसिकली एज अ सेफ्टी डिवाइस. वी विल डिस्कस इट. पहले हम पॉइंट्स मेंशन कर देते हैं, सेफ्टी डिवाइस के तौर पे यूज होता है. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम बात करें रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक हीटर इज, इसका जो एलिमेंट होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलिमेंट यूज इन हीटर. इसका सेकेंड पॉइंट अगर हम देखें, सो लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलिमेंट ऑफ फ्यूज. ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम बात करें, सो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है इट हैज बेसिकली वायर का एलिमेंट जो है इट हैज हाई रेजिस्टेंस. ठीक है, whereas on the other hand एलिमेंट ऑफ फ्यूज वायर का जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस होता है उसका, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस. ठीक है, सो दिस आर द फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट. अब हम डिस्कस कर लेते हैं. इलेक्ट्रिक हीटर के बारे में तो हमें पता ही हीटिंग पर्पस के लिए यूज होता है. अगर हम फ्यूज की बात करें, सो लेट्स सपोज वी हैव सम लोड. अब ये लोड कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी टीवी, फ्रिज, एनीथिंग. और ये डायरेक्टली हमने पावर सप्लाई से कनेक्ट किया हुआ है यहाँ से. अगर हम डायरेक्ट इसको कनेक्ट करते हैं विदाउट एनी फ्यूज, तो यहाँ पे क्या हो सकता है वो हम समझने की कोशिश करते हैं. अब अगर ऑल ऑफ सडन लेट्स से कि पावर फ्लक्चुएट होता है और हाई करंट फ्लो होने लगता है सर्किट में, सो इन दैट सिचुएशन लोड विल गेट डैमेज, राइट. सो अब उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, वी यूज स्विच फ्यूज, सॉरी. ठीक है, यहाँ पे हम इसको क्या यूज करते हैं, फ्यूज यूज करते हैं. अब फ्यूज का पर्पज ये है कि वो सेफ्टी डिवाइस है. अब क्या होगा यहाँ से, अगर इनकेस पावर फ्लक्चुएट होता है या फिर हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है सर्किट के अंदर, तो क्योंकि इस फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, एंड सेकेंडली जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है जिसकी वजह से जो हीट प्रोड्यूस होगी उसकी वजह से फ्यूज क्या कर जाएगा, मेल्ट कर जाएगा और ये सर्किट को ओपन कर देगा, जिसकी वजह से लोड क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, क्योंकि नो करंट विल बी फ्लोइंग इन द सर्किट देन. सो इस तरीके से फ्यूज एक हमारा सेफ्टी डिवाइस है. सो ये फर्स्ट पॉइंट होप क्लियर है. सेकेंड पॉइंट हाई मेल्टिंग, लो मेल्टिंग, ये हमने डिस्कस कर लिया. इट हैज हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस होगा. इन दिस सिचुएशन वी हैव स्टडीड जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट में हमने पढ़ा, I square R into T. So this is the heat amount of heat produced, right? So यहाँ पे हम देख सकते हैं जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा हीट विल बी डिसिपेटेड या फिर उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी. इसका रेजिस्टेंस जो होता है नेग्लिजिबल होता है बिकॉज हाई अमाउंट ऑफ करंट कैन इजीली फ्लो थ्रू द सर्किट. ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, लो मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से साइमल्टेनियसली ये मेल्ट कर जाएगा. So these are the few important point difference between the element of electric heater and fuse we have listed. So I hope you understood the solution. All the best.